हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन विद जॉब। डिस्कशन को हम बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो डिस्कशन इज़ गोइंग टू बी इंडिकेटिव इन नेचर रादर दैन बीइंग एग्जॉस्टिव। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टार्टिंग में अगर आप आपकी इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं तो इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट यू नीड टू डिवोट डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है इसका। तो उसे कंप्लीट करने में जो ये एग्ज़ामिनेशन है, इसके जो तीनों फेजेस हैं, तीनों में से जो मेन जो स्टार्टिंग का जो आपका प्री का फेज़ है और सेकंड जो मेंस का फेज़ है, इसके प्रिपरेशन में ही आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो हो सकता है कि आपको दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी पढ़ना पड़े फॉर रेगुलर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सर्टन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ डेज और मंथ्स। एक्सटेंसिवली आपको ये करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनिशियल फेज़ में आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम देने की ज़रूरत है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, कुछ भी नाम ले लो, दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर कॉलेज टाइम। वर्किंग मतलब प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम देयर कॉलेज टाइम। कोई 3rd ईयर में शुरू कर देता है, कोई 4th ईयर में शुरू कर देता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ वगैरह लिया होता है वो स्टार्टिंग में ही शुरू कर देता है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करके लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी ने बीए में ही पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ इंक्लिनेशन दैट दे हैव 3 years टू प्रिपेयर सोनली फॉर दिस एग्जामिनेशन। कि कॉलेज में कितना पढ़ना होता है, कितनी तैयारी होती है, कॉलेज स्पेसिफिक ये तो सभी को पता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस फेज़ से शुरू कर रहे हैं। आप कॉलेज के बाद से शुरू कर रहे हैं, कॉलेज के पहले से शुरू कर रहे हैं, बट ये स्टार्टिंग का इनिशियल जो फ्रेम होगा वो इस तरीके का होगा। आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप अगर सीधे अगर किसी जॉब में लग गए हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे उसे कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, अगर आप विद जॉब तैयारी कर रहे हैं और इनिशियल फीस वाला जो तैयारी है वो आपने कर लिया है, तो उसके बाद यू वुड हार्डली नीड दिस 3 to 5 hours पर डे। और वीकेंड्स पे भी आपके पास टाइम होता है। इतना टाइम आई थिंक इज़ मोर देन सफिशेंट टू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिविजन एज वेल एज प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, कंसिडरिंग फॉर ऑल द फेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारा आता है इफ़ द जॉब इज़ वेरी हेक्टिक। तो इस केस में क्या किया जाए। अगर आपकी जो जॉब है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाता है कि फर्स्ट इज़ वेदर यू एक्चुअली वांट टू डू दैट जॉब, इज़ इट दैट जॉब वर्थ डूइंग फॉर यू, एंड ऑल्सो बेस्ड अपॉन योर सिचुएशन हाउ इम्पॉर्टेंट दैट जॉब इज़ फॉर यू। उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी हो रही है, और जितना आपको समय चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो जॉब आप एक्चुअली में करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, इट्स योर कॉल। यहाँ पे सिर्फ एसेट, सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं हो रही, आपका कुछ भी गोल हो सकता है। आप हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप कोडिंग करना चाह रहे हो, कहीं साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, कहीं फॉरेन में जाके मास्टर्स करके कुछ करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप कोई ऐसी जॉब्स कर रहे हो अभी जो आप एक्चुअल में नहीं करना चाह रहे थे, या फिर आप कर रहे हो क्योंकि आपके पास बाउंडेशन है और कोई एस्केप रूट आपके पास एज दिख नहीं रहा। तो पहले ये देख लो कि आपकी जॉब कितनी हेक्टिक है, आपको कितना टाइम मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बैंकिंग जॉब्स ऐसी है कि सुबह आप पीओ वगैरह की जॉब्स, आप सुबह 8 बजे जाते हो, फिर वो बच्चे रात को 8 बजे वापस आते हैं। तो टाइम और लाइफ, ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाती है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट ली है मैंने यहाँ पे, पीओ का जैसे एग्जांपल लिया है, वो वेराई करेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन किस बैंक पे काम कर रहा है। हो सकता है जिन बैंक्स में पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा काम हो, कुछ बैंक्स जहाँ पे सेंटर्स बहुत कम है, पब्लिक डीलिंग ऑलमोस्ट नहीं है, वहाँ पे शायद कम हो, ठीक है। तो दिस डिपेंड्स। तो इफ़ योर जॉब इज़ वेरी हेक्टिक देन यू नीड टू मेक अ कॉन्शियस कॉल कि क्या वो जॉब आपको करनी है तो उसमें से आप एस्केप रूट किस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप टाइम स्क्वीज़ कर सकते हो तो क्या वो पॉसिबल है। अगर आप टाइम स्क्वीज़ नहीं कर पा रहे हो तो डू यू हैव द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ नीडेड कि आप उस जॉब से एक ब्रेक ले सकते हो और फिर ब्रेक लेके
आपका जो भी गोल है, यहाँ पे जैसे हम यूपीएससी डिस्कस कर रहे हैं, तो यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर आप फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से आ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट था, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी था। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो फाइनेंशियली, तो आपको किसी भी ऐसी जॉब में फंसने की ऐसी ज़रूरत नहीं है जो आप शायद करना नहीं चाह रहे, और जो आपकी बस लग गई इसलिए आप कर रहे हो, या फिर वो मीडियोकर जॉब्स या फिर लोअर लेवल की जॉब्स हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने में भी बड़ा लगता है, सुनने में भी बड़ा लगता है, बट लोग हल्के में ले लेते हैं, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड अच्छा है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव एन एज, यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, दैट हैज़ कम फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ योर प्रीवियस जनरेशन्स, जो भी है। तो तब क्या करो आप, तब आप सिर्फ जो डिसेंट जॉब्स होगी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप्स वगैरह को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका एक बहुत ही ज़्यादा हवा बन रखा है कि क्या करना है तो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। स्टार्टअप को हिंदी में, गुजराती में धंधा कहते हैं, गुजराती में तो धंधा ही कहते हैं। तो जो पहले जितनी आपको MSMEs वगैरह दिख रही हैं, ये सब स्टार्टअप ही है। बट वो क्या है ना, जब आप MSME में घूमते हो, किसी की कोई कारीगर है उसकी दुकान में घुसोगे तो देख के ऐसा फील नहीं आएगा कि वहाँ क्या मशीनें रखी हुई है, जगह गंदी सी है, तो उसको स्टार्टअप बोलने में मज़ा नहीं आता। बाकी ये किसी ने वेबसाइट खोल दी है, भले वो फूल बेच रहा हो, बट दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप जो हम सुनते हैं। तो दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट फॉर एनी अदर वीडियो। अभी देखते हैं, इसका सारी है कि डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस बिकॉज यू वोंट गेट सेटिस्फैक्शन। इसलिए सिर्फ जो अच्छी जॉब्स हैं उसे ट्राई करो। आप सिविल सर्विसेज की जॉब्स को ट्राई कर सकते हो, स्टेट PCS की जो ग्रुप A की जो जॉब्स हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट। इसके अलावा जैसे RBI ग्रेड B हो गया, इसरो में साइंटिस्ट, DRDO में साइंटिस्ट वगैरह की जॉब्स होती हैं, SEBI में ग्रेड A की जॉब्स होती है। आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इसमें ग्रेड 1 की जो जॉब्स होती है, ग्रेड 1 मतलब ग्रुप A, वहाँ पे तो लेवल्स अलग से चलते हैं, ABCDE वैसा फंडा रहता है। फिर भी बाकी आप कैट वगैरह दे सकते हो IIMs के लिए, FMS XLRI के लिए। इसके अलावा हैदराबाद में जो एक इंस्टीट्यूशन है बहुत फेमस, यार उसका मैं नाम भूल गया, ISB वगैरह के लिए। फिर टेस्ट हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन सब में। तो यहाँ से तो आपको जॉब नहीं मिलेगी कैट से, बट आप जो एजुकेशन अटेन करोगे, अगर आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड, फाइनेंस साइड, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, आप ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। इसके अलावा आप फॉरेन जा सकते हो, MS कर सकते हो, ठीक है, MS करके वहाँ पे बढ़िया किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, MS कर सकते हो, वहाँ वाला MBA कर सकते हो। आप अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह में अच्छे हो, आपको कोडिंग अच्छी आती है, आप कंप्यूटर्स के साथ अच्छे हो, तो आप हाई एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोब, जितनी भी है, फिर इंडिया में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब में भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या है, इनमें जो पे वगैरह है वो अच्छी है, और अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग वगैरह में तो आपको मज़ा आएगा ये काम करने में। द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज डोंट सेटल फॉर लेसर जॉब्स। फॉर एग्जांपल आपने CGL वगैरह दे दिया, बैंक्स के PO के एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए, ग्रुप B के एग्ज़ाम्स वगैरह दे के निकाल लिए, फिर आप वो अगर जॉब्स कर रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपको टाइम भी ना मिल रहा हो तैयारी करने के लिए। अगर टाइम भी नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि इन द एंड यू ट्राई टू सेटल फॉर दीज। ये दिक्कत है, बस यहाँ पे इतनी दिक्कत है। दिक्कत कब तक है? टिल यू हैव एनर्जी। अगर जब तक एनर्जी है, जब तक आपके अंदर वो जूस है, जूस खत्म हो गया तो उसके बाद तो क्या है, एवरीवन सेटल्स फॉर वॉट एवर दे हैव, फिर अच्छा हो ख़राब हो। तो जब तक जान है तब तक जान लगा दो, जहाँ लगा सकते हो वहाँ लगाओ, ट्राई करोगे अच्छी जगह पे जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि हाँ, अगर आपकी जॉब लगी हुई है, इफ़ यू हैव एनी जॉब दैट इज़ डिसेंट, ठीक है, डिसेंट इन टर्म्स ऑफ आपको टाइम मिल रहा है और आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं उस जॉब में, और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको वो जॉब करनी है, मतलब आप फुल टाइम नहीं बैठ सकते तैयारी करने के लिए, और आपको ज़रूरत भी नहीं है सच, ठीक, तो उस केस में डोंट लीव योर जॉब। क्योंकि भारत में आज के समय पे जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट।
अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े 30 मार खान हो, आप जहाँ पे भी निकलोगे आपकी जॉब लग जाएगी, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ skill set you have and based on your previous experiences, you have seen that you have excelled in your life based on your skills, your talent, तब आप कर सकते हो, तब कोई इशू नहीं है। और यहाँ बात ये भी होती है कि जिसको जॉब छोड़नी होती है ना वो छोड़ देता है, वो 50 बार नहीं सोचता, ठीक है। कुछ लोग टेंशन में छोड़ देता है, इग्नोरेंस में छोड़ देता है, कुछ लोग बेस्ड ऑन देयर स्किल्स छोड़ते हैं। अब दोनों में जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी ने बहुत टेंशन में अपनी जॉब छोड़ दी थी और बाद में उसका अच्छा खासा कोई एग्ज़ाम निकल गया, तो वो फिर यूट्यूब पे आके समझा रहा है कि तुम भी छोड़ दो भाई, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी और मेरा निकल गया। तो ऐसी चीज़ों में मत फंसो। whenever you hear anyone on any of the social media platforms or even on YouTube and all, take their advice based on the pinch of salt and based on your situation. Try to see if those advices are applicable to you, आपके सिचुएशन के हिसाब से, अगर वो लग रही है नहीं लग रही। हो सकता है उसके पास बहुत पैसा हो, बैकएंड में अच्छा खासा, मतलब जो घर वाले हैं उन्होंने बिज़नेस सेटअप कर रखा हो, तो अगर यूपीएससी के 6 साल में भी नहीं निकलता तो बंदा अपना धंधा चला लेता, ठीक है। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि आईएम से पास आउट हो गए हैं बच्चे और फिर उन्होंने क्या किया, 1 साल में अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया और फिर वो ज्ञान दे रहे हैं कि भैया मुझे तो जॉब करनी ही नहीं थी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो ये माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? माई सेल्फ का कॉन्फिडेंस ना बैकएंड से आ रहा है कि बैकएंड में कुछ तो है, कुछ तो है। वो ये चीज़ है कि हम भूखे नहीं मरेंगे। पहली चीज़ हो गई, घर वालों का शायद बिज़नेस हो सकता है। दूसरा आईएम की डिग्री है कि ये अगर नहीं चला, यूट्यूब नहीं चला, तो मैं वापस चले जाऊँगा, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट एवरीवन नीड्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो बैकएंड में ऐसी चीज़ें बनाओ, बहुत ज़रूरी है। वो कहता है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जब तक आपके पास समय है अभी तैयारी करने का, करो, पर ऐसी करो कि मतलब साला उसमें जान खून जो लगा सकता हूँ ना लगा दो। तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। उसमें जो आप करने का ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे पहुँचो। बात यही है, भारत जो है, भारत में पूरा स्ट्रगल यही है, अच्छे लेवल पे पहुँचना है। अगर आप नीचे लेवल से आ रहे हो तो आपको उसके ऊपर लेवल ही जाना है, जहाँ तक अचीव कर सकते हो वहाँ तक करो। तो ये सार था ये वाले वीडियो का। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी। हर चीज़ के हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे, बट अभी हम फ़िलहाल ये देखने का ट्राई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन चूज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।